नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों के, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम मोदी की अपील, कहा हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, वीडियो बनाए। पीएम मोदी ने शेयर किया एक और रील। सीएम योगी का सख्त संदेश, कांवड़ यात्रा में अराजकता बर्दाश्त नहीं, ई रिक्शा और टैक्सी चालकों का होगा सत्यापन। उत्तराखंड को सीएम धामी का तोहफा, 15 डेनियत समेत परियोजनाओं में 1,997 करोड़ रुपए की मंजूरी। देश भर में बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाढ़ में लोगों को मुसीबत में डाला। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और अध्यक्ष सदस्यताओं, वेतन भत्ता बढ़ोतरी, फ्री आवास और वाहन की सुविधा मिलेगी। यूपी में अब डिजिटल परिधिया शिक्षा, स्कूलों में चलेगा स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब विस्तार से खबरों पर बात करते हैं। मुरादाबाद, जहां लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता के आवास के पास पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। हरिद्वार में आए हुए कुछ कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम की सफाई व जल निकासी व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नालों की समय पर सफाई न होने के बाद बारिश में ये स्थिति हो जाती है। लोगों ने नगर निगम से नियमावली और नाले की नियमित रूप से सफाई करने और जल भराव की समस्या पर स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। चित्रकूट जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की देवंगना घाट स्थित कोटि तीर्थ पांपरा धाम पर भ्रमण और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पौराणिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल, पर्यटन की दृष्टि से भी काफी संभावनाएं दिखती हैं। डीएम ने हस्तहाल मार्ग से निर्माण यात्राओं के लिए टीन शेड रोड, पेयजल सफाई व्यवस्था, सड़क की मरम्मत तथा पहाड़ी मार्गों पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंपापुर प्राचीन तपोस्थलीय है, जहां पर संत रणछोड़ दास जी महाराज की तपस्या की थी और वर्तमान में भी वह संत प्रेमदास जी महाराज तपस्यारत है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के अलावा गुरु पूर्णिमा एवं दीपावली अमावस्या पर यहाँ पर मेले पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पे आज जो यहाँ के बहुत सिद्ध स्थल हैं, कोटि तीर्थ एवं पंपापुर, आज उनका जो है मेरे द्वारा यहाँ पर जो है वो भ्रमण किया गया। और यहाँ पर जो यहाँ स्थापना सुविधाएँ, प्रयास ये किया जाएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है, मुझे बताया गया, हम दिवाली एवं अन्य समय में बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ हमारी अगर रेलिंग लग जाए तो ये और सुरक्षित हो जाएगा। साथ साथ ये भी मुझे यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर टिन शेड इत्यादि की भी आवश्यकता है। तो इन सभी सुविधाओं को लेकर जो है प्राधिकरण के माध्यम से इन पे सुविधाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। हरदोई देहज हत्या के मामले में एक सवाईराजपुर थाना पुलिस ने 2 विसंगत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि अभिजात और मुखराम के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा हुआ है, जो आपस में पिता और पुत्र है। पुलिस के अनुसार मृतक के परिजनों की तहरीर पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने मारपीट कर महिला को फांसी लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
बुलंदशहर के पासू क्षेत्र में लापता 30 वर्षीय प्रशांत शर्मा का शव करीब 28 घंटे बाद अलीगढ़ जिले की सीमा में गंगा नहर से बरामद हुआ है। युवक की तलाश में लगे गोताखोरों और पीएसी की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही थी। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर नायब तहसीलदार लवीन कुमार, पहसू थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां पवित्र श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि 11 अगस्त को सदर विधायक पंकज गुप्ता के संयोजक भगवान भोलेनाथ की भव्य शिव शोभा यात्रा निकालकर शहर के बड़े चौराहे पर भगवान शंकर की दिव्य प्रतिमा का पुनः स्थापना की जाएगी। वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले परियार स्थित बुंदेलखंडेश्वर महादेव मंदिर की शोभा यात्रा वहां से शुरू होगी, जो बहरौला, बसधाना, हाजीपुर, फतेहपुर, देवारा, काला बनी, पिंडोखा, देवरा, खुर्दा, सहजानी और शुक्लागंज से तथा शुक्लागंज के मगवारा मसवारी क्षेत्र से होते हुए ये कार्यक्रम स्थल पर बड़ा चौराहा पहुंचेगा। यात्रा में शिव भक्त भगवान शिव सनातन संस्कृति पर आधारित 21 आकर्षण झांकियां भी निकाली जाएंगी, जो कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से शिव शोभा यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। संबंध में हुई बैठक में सुरेंद्र वर्मा, मनीष सेंगर, रामबोध शुक्ला, अखिलेश अवस्थी, प्रभात सिन्हा, अमित मिश्रा, विवेक गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष अवनीश कुमार, मनीष जायसवाल, ब्रिजेश पांडे, सुशील गड्ढा, राजेंद्र भारती, सुशील तिवारी, नपेंद्र मिश्रा, अमित शुक्ला, निखिल गुप्ता, उदन लोधी, बिंदु शास्त्री, सुरेश शुक्ला, योगेश मिश्रा व श्री अंकित लोधी आदि मौजूद रहे। बड़े सौभाग्य का विषय है कि अपने जनपद के नगर में और नगर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित हमारे भोले बाबा जो बरसों बरस से हमारे बीच में थे, किन्हीं कारणों से पुनः उस स्थान को भव्य और सुंदर बनाया गया और पुनः प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। ऐसे पुनीत कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता आवश्यक है। सिर्फ एक व्यक्ति भोले बाबा को सबके और सबके अनुष्ठान से, सबके सहयोग से, सबके प्रयास से आज शायद ये काम संभव हो पा रहा। मैं सबसे पहले इस कार्य के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। फैजाबाद के टुंडला नगर पालिका क्षेत्र वार्ड 22 में बदहाल सड़क, जलभराव और कचरे की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले करीब 2 वर्षों से सड़क की स्थिति खराब बनी हुई है और कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नालों की सफाई के बाद निकाला गया कूड़ा भी सड़क पर डाल दिया जाता है, जिससे रास्ता और खराब और ज्यादा अधिक गंदा दिखाई देता है। महिलाओं ने बताया कि जल भराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, जबकि आए दिन लोग फिसल कर घायल हो रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोकहित संघ संगठन के संरक्षक संजय प्रताप सिंह ने मामले पर संबंधित अधिकारियों की समीक्षा प्रमुख से उठाने की मांग की है। मामला कर नहीं पा रहा है, कीचड़ के हमारे गिर जाते हैं इसमें। कौन सा वार्ड है? कम यार 22। अच्छा, सभासद से आपने कहा था नहीं कहा था आज तक? अभी खूब कह रहे हैं भैया, वो सुन ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं भाई साहब। दो वर्ष से एटा रोड से ये रोड पड़ा है तो 2 साल से ये खराब है। कल दिनांक जो है 5-6 को किसी माध्यम से जो है यहाँ पर नाली का जो कचरा है वो डाल दिया गया, जिससे काफी कीचड़ हो गया है। कोई न बाइक जा सकती है, न पैदल आदमी जा सकता है। स्कूल के बच्चे घूम करके जा रहे हैं। 20 बच्चे इसमें गिर गए, जिनके हाथ पैर में चोटें आई हैं। देखिए, हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर कल जो कीचड़ थी उसमें एक वृद्ध महिला थी, माताजी थी, वो गिर गई थी, उनके पैर में भी चोट लग गई थी।
तो आए हुए तो देखा, आप देख रहे होंगे कि ये जो कचरा है, नाले की जो सफाई नगर पालिका के अंतर्गत चल रही है, उस सफाई का पूरा मलबा यहाँ पर डाल दिया गया है, जिससे कॉलोनी वासी, इस वार्ड के जो निवासी हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं। पानी वाला पानी देने नहीं आ पा रहा है, दूध वाला दूध देने नहीं आ पा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। अमरोहा में जहां तेजाब का लाइसेंस दिलाने के लिए नाम पर 1.22 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एक व्यक्ति पर खुद को पत्रकार बताकर डीएम और एडीएम कार्यालय पहुंचकर होने वाला इस आरोप पर बात करी है। उसने कहा है कि व्यक्ति ने उसे झांसा दिया, जो कि मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी आलम ने डीएम को शिकायत करते हुए पत्र देकर यह भी बताया कि आरोपी ने उसके बेटे से लाइसेंस बनवाने के नाम पर रुपए लिए थे, लेकिन काम नहीं कराया। पैसे वापस मांगने पर धमकाया और ब्लैकमेल करने की भी धमकी दी, जिसके आरोप उस पर लगाए गए हैं। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा ब्लीचिंग का काम है। हमने तेजाब के लाइसेंस के नाम से अजीम पत्रकार को, तथाकथित पत्रकार को 1,22,000 रुपये उसने हमसे डीएम साहब के नाम पे, एडीएम साहब के नाम पे और शेखर जी के नाम पर ऐड लिए कि मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं ये लाइसेंस आपको 3 दिन में दिला दूँगा, जो कि ना तो हमें अब तक लाइसेंस मिला, ना हमारी कोई व्यवस्था हुई। वो कह दिया ऐसे ही काम चालू कर लें, मेरी सारी जिम्मेदारी है। हमारे ये पैसे ठग लिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सहारनपुर में जहां दिल्ली देहरादून कांवड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने निर्धारित मानकों के आधार पर अधिक ऊंचाई वाले डीजे के खिलाफ कार्रवाई की है। कांवड़ मार्ग में होकर हरिद्वार जा रहे डाक कांवड़ के वाहनों की जांच करते हुए पुलिस ने 12 फीट से ऊंचे डीजे बॉक्स उतरवाए। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया है कि खुद कांवड़ मार्ग पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए लगातार निगरानी जारी है। नहीं मानेंगे हम तो। ये कांवड़ यात्रा का जो दूसरा फेज है, जो हमारा 4 तारीख की रात से शुरू हुआ है, उसको लेके हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डीजे की हाइट को लेकर जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 12 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने हाइट बैरियर्स बनवाए हैं। और जितनी भी हमारी कांवड़ चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पे हमारे पास हाइट को मेज़र करने के लिए रॉड्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हाइट जो डीजे है वो मानकों से ज़्यादा ना हो, जिससे कि कोई असुरक्षित ना हो जाए। औरैया में जहां सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान देश के लिए बलिदान हुए जवान मोहित कुमार की माता को जिला अधिकारी ब्रजेश कुमार ने 50 लाख रुपए की अनुग्रह आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र सौंपा है। स्वीकृति धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से शहीद जवान की मां के बैंक खाते में भेजी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार शहीद जवानों के आश्रितों की समयबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। कानपुर देहात की पुलिस ने तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सफलता प्राप्त की है। कानपुर देहात की पुलिस ने विभिन्न राज्यों और जनपदों में ट्रैक कुल मिलाकर 201 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 30.9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धेय नरेंद्र पांडे ने सभी वैध स्वामित्व को उनके खोए हुए मोबाइल फोन ससम्मान वापस लौटाए हैं। एसपी ने कहा कि आधुनिक तकनीकी और डिजिटल सर्विलेंस के माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और गुमशुदा लोगों की संपत्ति को बरामद करके उन्हें ससम्मान वापस दे दिया गया है और ये अभियान आगे भी तत्पर साथ साथ लगातार जारी रहेगा।
कानपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई रईस इलाकों में और प्रमुख सड़कों पर जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जगह जगह पर सड़क पर पानी भर गया है, जिससे आम जनमानस का जीवन और आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने जल भराव के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यदि नगर निगम अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से और जिम्मेदारी से पूर्ण नहीं करता है तो शहर में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसी स्थिति इस वक्त चल रही है। महापौर ने बताया कि उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की भी मांग की है। बेटा, नगर निगम सो सकता लेकिन उनकी मेयर नहीं सो सकती। मेयर सुबह से देख रही है। अभी आपको मैंने बताया, अभी मैं वहां से आ रही हूँ। अब काम तो इन्हीं द्वारा करना है। ये लोग, आप बता दीजिए, अगर मैं बैठक करूं, लोग कहते हैं कि बैठक, और अगर मैं न करूं तो मेयर साहब, जैसे आपने पूछा, सो रही हैं। तो हम तो क्या बताएं, हम तो अपने जनता के लिए इतना परेशान है। अभी सवेरे एक आदमी ने ट्रैक्टर मंगवाया है कि पानी बरसेगा तो गाड़ी तो रुक जाएगी, तो तुम लोग फोटो खींचोगे उसका, इसलिए ट्रैक्टर मंगवा लिया। पानी बुलंदशहर जहां देहात कोतवाली पुलिस ने एक कांवड़िए की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर कांवड़िए की गंगाजल से भरी हुई कैन में हुई लीकेज को एमसिल्स की मदद से तुरंत ठीक करा है। कैन सुरक्षित होने के बाद पुलिस को कांवड़ियों ने सकुशल उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया है। पुलिस के तात्विक सहायता पर कांवड़ियों ने उन और सारे पुलिस कर्मियों का आभार जताया। प्रयागराज में जहां केपी ट्रस्ट के कार्यक्रम रद्द होने के बाद भी कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारी जोर पर है। 8 अगस्त को यह कार्यक्रम केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाला है, जिसका नाम है छात्र गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी तकरीबन 3 लाख छात्रों से संवाद कर उन्हें प्रस्तावित करेंगे तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार कार्यक्रम में अब तक 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड के बड़े पंडाल और कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। छात्रों के लिए रिक्शा, जलपान सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी वहां पर व्यवस्था कराई जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि मौसम की चुनौती के बावजूद कार्यक्रम सफल होगा और कार्यक्रम में करीब 15 जिलों से के छात्र शामिल होंगे। संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। यह जगह पब्लिक प्लेस के लिए अलॉट होता है। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार और जिला प्रशासन के इशारे पर कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अभी इसके पहले यहाँ पे मेला लगा था 4-5 दिन पहले। यहाँ पे तमाम शादी ब्याह होता है। और एक बात बता दें, इस जगह को ये क्रिकेट एकेडमी के नाम पे अलॉट है, ये कोई कॉलेज का भी जगह नहीं है। तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। आप देख रहे हैं टेंट खड़ा हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं स्थगित हुआ है। कार्यक्रम केपी ग्राउंड मैदान में ही दिनांक 8 तारीख को शाम 5 बजे होगा और लाखों लाख छात्र छात्राएं इलाहाबाद के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, राहुल गांधी जी से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ छात्र छात्राओं का है, किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। चित्रकूट में जहां शासन की अमृत सरोवर योजना के तहत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से राणा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदेही संस्थान UPPCL के अधिकारियों को निर्धारित समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जनवरी 2024 से शुरू हुई ये परियोजना में अब तक तकरीबन 95.63 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है और खर्चा पूरा किया गया है और परियोजनाओं की भौतिक प्रगति अभी 79% हो चुकी है। तालाब की सफाई, खुदाई, घाट के निर्माण, इनलेट और आउटलेट, ड्रेनेज कार्य और ट्रैक निर्माण सहित कई अन्य कार्य भी पूरे हो चुके हैं। परियोजना पूर्ण होने के बाद राणा तालाब जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। सबमर्सिबल पंप किस पे लगाए हैं? दोनों लगेंगे तो वो बचे हुए सर।
और इसका लेबलिंग ड्रेसिंग करके ग्रीनेज वगैरह चाहिए एक क्विंटल बोरी। मेरे द्वारा राणा तालाब जो यहाँ दिवांगना रोड पर स्थित है कलेक्ट्रेट के पास, उसका आज निरीक्षण किया गया। इसमें नगर विकास विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था UPPCL नामित करते हुए यहाँ एक पूरा इस तालाब की खुदाई एवं तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण एक पब्लिक स्पेस बनाने हेतु प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। लगभग 2 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल जो है पूरे तालाब का लगभग 56,000 जो है इसमें वर्ग मीटर है और उसमें हमने विभिन्न यहाँ पे पूरे तालाब की फेंसिंग की गई है ऊपर और रोड के किनारे चारों तरफ। साथ साथ यहाँ तालाब की खुदाई भी की गई है। तालाब की खुदाई लगभग 1.5 मीटर जो है पूरे तालाब की खुदाई की गई है, जिससे इसकी पानी रखने की क्षमता जो है बढ़ सके। कानपुर देहात में जहां SP श्रद्धेय नरेंद्र पांडे ने जिले के सभी थानों की अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराया है। थाने में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए फायर इक्विपमेंट वितरण किया गया है। SP ने संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर अग्निशमन यंत्र स्थापित करने के लिए सभी उपकरणों की नियमित सर्विसिंग और रिफिलिंग की बात करी है और कार्यशीलता की जांच करने के लिए भी दिशा निर्देश सुनिश्चित किए हैं। इस पहल के उद्देश्य से आपात स्थितियों में तात्विक कार्रवाई और सुरक्षित वातावरण कार्य पर उपलब्ध कराने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। एटा में जहां लगातार बारिश के चलते नगर कोतवाली क्षेत्र में हाथी गेट बाजार में 80 साल पुरानी 3 मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि दुकानदारों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आसपास के क्षेत्र खाली करा लिए गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इलाकों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। हाल फिलहाल मलबा हटाने और इमारत के शेष मौजूद कमजोर हिस्सों को सुरक्षित तरीके से गिराने का काम जारी है। बारिश के कारण कमजोर व इमारत गिरने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अब तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन बस बिल्डिंग गिर गई है। कितने बजे की अभी की बात है, जस्ट आधा घंटा पहले की। किस चीज की दुकान है? रस्सी की। कितनी देर पहले की घटना है? आधा घंटा पहले की। कुछ नहीं, आज सुबह से बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है क्या है भवन जर्जर था, इस वजह से आप दुकान पे मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। कितनी देर पहले की घटना है? ये करीब 3:30 बजे की घटना है। आप दुकान से बाहर कैसे निकले? बाहर बैठे थे। सुबह से जो है बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम बाहर थे। सुबह थोड़ा सा हिस्सा गिरा, उसके बाद फिर जो है भी आके सारा गिर गया। कन्नौज में आलू उत्पादक किसानों को नियत के नए अवसरों से जोड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य के कलेक्टर परिषद में स्थित गांधी सभागार में उद्यान विभाग और कृषि एवं प्रसंगित खाद्य उत्पाद नियत विकास प्राधिकरण के सहयोग से एक विशेष कार्यशाला एवं बैठक आयोजित की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी दीप प्रज्वलित कर किया था। कार्यशाला में जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटारिया, उप निर्देशक कृषि समेत बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। आज एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हमने एपीडा के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनको बुलाया हुआ था, और ये कार्यक्रम बेसिकली जो हमारी आलू की उन्नत तकनीकी है और इसके अलावा आलू को निर्यात और उसका प्रोसेसिंग कैसे हम उसका मूल्य संवर्धन करते हुए किसानों को अधिक आय जो है उपलब्ध कराएं, इस आधारित ये पूरा कार्यक्रम था। और आज ये कार्यक्रम 12 बजे से स्टार्ट हुआ था और लगभग जो है 150 किसानों की गैदरिंग थी। इसमें तमाम हमारे ब्लॉकों से आए हुए किसान, उन्होंने प्रोसेसिंग पे, उन्नत तकनीक पे और बाहर से जो आलू जो है हमारा जिस तरीके से भेजने के लिए जो क्वालिटी है। इसी के साथ हम ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। देश की बात में आपका पुनः स्वागत है।
फरोजाबाद से है खबर, जहां लगातार बारिश के बीच श्री राम कॉलोनी स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल की बाउंड्री वॉल भरभराकर गिर गई। गनीमत है कि हादसे में कोई भी स्कूल में कुछ समय मौजूद नहीं था और मैदान खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। दीवार गिरने से कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए और पास की सड़क भी धंस गई है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के हाल ही सड़क और नाली निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जल निकासी और समस्या नाली के रिसीवर की रुकने की समस्या के कारण दीवार की नींव कमजोर हुई थी और इसी मामले में जांच की मांग करते हुए उचित कार्यवाही करने की भी मांग की है। ये जो दीवार बनी है ये आरसी उसकी थी, विद्यालय वालों की थी और काफ़ी पुरानी दीवार है, लगभग 8-9 साल हो गए इसको। अभी ये जो सड़क की वजह से जो है अभी नाली गिरी है, नाली जो पलटी है वो बारिश की वजह से और वो दीवार गिर गई। इसमें अभी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। को जब वहाँ हम लोगों ने देखा तो ये पाया गया कि जो उन्होंने एक तो नालियाँ जो बनाई थी उन नालियों में पानी की निकासी कहीं से भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें इतनी घटिया सामग्री लगाई गई कि नालियाँ लीकेज कर रही हैं और वो पानी पूरा भरता गया और दीवार में ही समाता रहा वो। तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बची है। सीतापुर में जहां हरगांव थाना क्षेत्र में स्थित सीएचआई में इलाज के दौरान इंटर के एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने इंजेक्शन लगाने में हालत बिगड़ने का आरोप लगाया है। अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद छात्र के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। चल
कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र स्थित श्याम नगर डकैती कांड में पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपी विजय कुमार श्रीवास्तव उर्फ लाला और रफीक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोनों आरोपियों को कब्जे में लेकर लूट का माल और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त को बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर नकदी और जेवर लूट लिए थे। मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच में जुटी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त 2026 को श्यामनगर थाना क्षेत्र चकेरी में एक वादी श्री शरद चंद्र त्रिपाठी जी के यहाँ पर दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कल यानी कि 5 अगस्त 2026 को थाना की टीम, जोन की टीम और सर्वेलेंस टीम द्वारा जो इसका मुख्य प्लानर था, जो अपराधी था, उसको हमने अरेस्ट किया, जिसका नाम है प्रशांत शुक्ला उर्फ मोनू। प्रशांत शुक्ला उर्फ मोनू वादी के सगे भाई का, छोटे भाई का सगा साला है और इसके द्वारा ही घर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन अपने साथियों के साथ शेयर करी गई और ये प्लान को बनाया गया। अल्मोड़ा में जहां सुनबन सिंह जिना विश्वविद्यालय का LLB पाठ्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 2026-27 अपूर्ण सूची में शामिल नहीं होने के विवादों से घिर गया है। इसमें सैकड़ों विविध विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है और एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का कहना है कि BCI ने आवेदन के लिए कई मौके दिए, लेकिन समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। वहीं कुलपति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की बैठक कर आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी और छात्रों के भविष्य में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों के माध्यम से हमें सुनने में आ रहा है कि BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने SSJ कैंपस की लॉ फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और ये रद्द इसलिए किया है कि 4 बार उनको डेट बढ़ाने के बाद भी SSJ कैंपस के द्वारा जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, कुलपति हैं, डायरेक्टर हैं, इन लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिससे कि जो आने वाले छात्र हैं जो लॉ करना चाहते हैं, विधि व्यवसाय में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य अधर्म लटक गया है। खटिम्बा में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों ने विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से अनुसूचित जाति समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इस दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। खटिम्बा के मुख्य चौक पर एकत्र हुए अनुसूचित जाति के समाज के लोगों ने विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। कल एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ संदीप भारती लड़का है, वाल्मीकि समाज से है, उन्होंने कुछ आपत्तियां लगाई होंगी। SIR जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें आपत्ति लगाना, उसका निस्तारण होना एक शासन प्रशासन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। भुवन कापड़ी विधायक द्वारा जो है एक 80 समाज के व्यक्ति को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अधिकार है, सबके घरों में नोटिस आए हैं जिनके नाम गलत थे। SIR प्रक्रिया सरकार के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा ईमानदारी से कराई जा रही है। जिले में, पूरे जिले में ईमानदारी से हो रही है। एक बहुत बेहतर तरीके से हमारी जो सरकार द्वारा SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसी के चलते कल हमारे संदीप वाल्मीकि जी के घर पे जो है उस प्रक्रिया के तहत जो है माननीय विधायक के भुवन कापड़ी जी जो है के लोगों द्वारा उनको डराया और धमकाया गया है।
उधम सिंह नगर जहां नानकमता में एक युवक के साथ कथित मारपीट, छीना झपटी और यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ खटिम्मा विधायक भुवन चंद कपाड़ी भी शामिल हुए। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि देर रात ड्यूटी से लौटते समय 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट, छीना झपटी और जबरन यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मामले में नामजद और 3 आरोपियों के 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक ने जल्द तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी चिंता जताई है, जिस पर पुलिस ने जल्द नई चौकी शुरू करने पर निगरानी और कार्रवाई तेज करने की बात कही है। चाहेंगे हम तो हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए, और ये एक पकड़ो नागा हो वो पकड़ के लावे, और आज मेरे लड़का के मारन की चाकू दिखाई, धमकी दें। बिसोटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके, आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स छीना है। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी बिसोटा में नशा है वो खत्म हो। जो हमारे आने जाने वाले बच्चे हैं, अभी तो बेटा है, कल बेटियां भी, बहू भी हैं, आएंगी जाएंगी, परेशानी होगी। हम 7 साल से लगातार लगे हुए हैं, बार बार हम पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी बिसोटा से नशा खत्म हो, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, नानकमता कोतवाली क्षेत्र का गांव जो विधानसभा खटीमा के अंतर्गत आता है, उल्लन बिसोटा, लंबे समय से वहां स्मैक बेचने की शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को दी जाती है। उधम सिंह नगर चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, चाहे नानकमता थाना पुलिस प्रशासन हो, इन सब को संज्ञान में ये बात है कि वहां स्मैक बेची जाती है और ग्रामीण बुरी तरह से परेशान है। पूरे क्षेत्र के स्मैकी वहां आते हैं और समय समय पर इसकी शिकायत की जाती है। अब इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वहां कल एक बच्चे के साथ जो नौकरी से लौट रहा था, उसके साथ लूट करी है। तो हमारी सरकार है वो नशे के खिलाफ लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन जो कल बिसोटा ग्राम सभा में जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सोनीपत में जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आने वाले युवाओं के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, इस पर भी बात करी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर, योग्यता में समानता और सरकार की प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि बुनियाद है और सुपर 100 जैसे कार्यक्रमों के विस्तार से ग्रामीण और कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है और साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रदेश में कई अभियान चलाए जा रहे हैं।
अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के कोसली थाना में तैनात एक पटवारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेने हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम सुधार करने के नाम पर पटवारी पहले ही शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए ले चुका था और काम पूरा करने के लिए 4,000 रुपए अतिरिक्त मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस के सत्यापन कर योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया गया और रिश्वत लेते समय आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के आरोप से के खिलाफ भ्रष्टाचार विवरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी किसी तरह की अवैध वसूली तो नहीं की है। कि पुनीत नामक पटवारी जो कोसली में है, उनका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करने के लिए पहले उनसे 5,000 रुपये ले चुका और 4,000 रुपये की आज मांग कर रहा है। इस पर टीम गठित करके हम रेड की, 4,000 रुपये रेड हैंडेड लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 373 के दलरोद घाट में ब्रेकडाउन होकर खड़े ट्रेलर वाहन को पीछे से आकर के एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के समय ट्रेलर वाहन चालक सो रहा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घाट नहीं चढ़ने पाने के कारण पीछे लुढ़क गया और ट्रेलर से जा टकराया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके पर फरार हो गया है। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भेजा हुआ है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शक्ति जिले के पलाड़ी कला एकलव्य छात्रावास में 9 वर्षीय छात्र उमेश कुमार कंवर के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। उमेश ग्राम बसानी का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने छात्रावास अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने और तत्काल निलंबन की मांग की है। परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही छात्र ने छात्रावास की व्यवस्थाओं की शिकायत कलेक्टर से की थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में लगी हुई है और आरोपों की जांच कर रही है। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका पुनः स्वागत है। अगली खबर कबीर धाम से है, जहां जिले में वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण और नकदी समेत 3.41 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले गांवों में रैकी करते थे और अकेली वृद्ध महिलाओं के गले से आभूषण छीनकर मोटरसाइकिल से फरार हो जाते थे। संयुक्त टीम ने कार्रवाई
कार्यवाही करते हुए चैन स्नैचिंग के 5 मामलों का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने मुख्य आरोपी नैनदास बंजारे, मनोज जांगड़े और राधेलाल चतुर्वेदी समेत 6 लोगों भी और शामिल थे। पुलिस ने लूट के आभूषण खरीदने वाले 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पुलिस के साइबर एवं विभिन्न थानों की जो संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 चैन स्नैचिंग के मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये जो 5 मामले थे पोड़ी, पिपरिया और पांडातरेई थानों के मामले थे, जिसमें 6 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश बंसे, खेलन डहरिया, बबला डहरिया, नैनदास बंजारे, मनोज जांगड़े एवं राधेलाल चतुर्वेदी इसमें शामिल थे। बेमेतरा से है अगली खबर, जहां साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेरतार की पुरानी रंजिश को लेकर के एक खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया है। मृतक की पहचान ओम प्रकाश प्रजापति के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने उसे घर के बाहर खींचकर उस पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पहले से शिकायत के दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने की बात कही है। सूचना पर सदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं परिजनों ने शासन प्रशासन से न्याय और परिवार के एक सदस्य की नौकरी देने की मांग की है। मेरे बाप को पहले और जान से मारने की कोशिश और घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश और कर चुके हैं। और दूसरा बार में मेरे बाप को जान समेत घर से उठाकर मार दिए हैं। और मेरा अभी बहन का 4 महीना नहीं हुआ है, मैं अभी उसका विदाई किया हूँ, है ना। और मैं अपने बाप के भरोसे बाहर में कमाता था, खाता था। मेरे सिर में 5 लाख रुपए का भी कर्जा है। मैं कहाँ से क्या करूँगा, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद बालोद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड रहा है। औषधि प्रशासन ने जिले भर में होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और पनीर विक्रेताओं पर निगरानी बढ़ा दी है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित एनालॉग पनीर उपयोग या बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने निर्देश के बाद बौद्ध जिले में औषधि प्रशासन के अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने होटल संचालकों, रेस्टोरेंट संचालकों, डेयरी संचालकों और पनीर विक्रेताओं की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एनालॉग पनीर या किसी भी प्रकार के मिलावटी पनीर का विक्रय और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एनालॉग पनीर के भंडारण, निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध के बाद बालोद जिले में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस दौरान बालोद जिले में डेयरी संचालक, रेस्टोरेंट, होटल एवं अन्य संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं की बैठक आयोजित किया गया, जहां पर उनको प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर करीब 70 लाख रुपए का सोना और नकदी लूट ली। विदिशा निवासी सराफा व्यापारी संजय सोनी के पुत्र के साथ धारा से लौट रहे थे, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने नकाब पहन रखा था और उन्हें रोककर कट्टे से फायर कर दिया। गोली व्यापारी के हाथ में लगी, जिसके बाद बदमाश जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि शमशाबाद के व्यापारियों और आमजन ने भी गिरफ्तारी पर अलग इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 टीमों का गठन किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 5 अगस्त को शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास संजय सोनी जी जो हैं वो पीपलधार से विदिशा की ओर अपने घर की ओर आ रहे थे। ये ज्वेलरी का काम करते हैं पीपलधार में, इनकी एक दुकान है, वहाँ 8 से आ रहे थे और वहाँ रास्ते में
पट्टन गांव के पास में 3 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल से इनको रोक के और इनके साथ लूट की और एक फायर किया जो इनको हाथ की कलाई में लगी और इस पर हमारी सारी पुलिस टीमें तत्काल पहुंची है। इसमें 6 अलग अलग टीमें लगाई गई है जो विभिन्न साक्ष्य एकत्रित कर रही है और आरोपियों की पहचान करने के लिए लगी है। खबर रतलाम से है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जवारा में विरोध प्रदर्शन किया है। किसान कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और किसान रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां धरना देकर उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सोलंकी ने किसानों की फसल बीमा, नामांतरण बंटवारा और त्रुटि सुधार जैसे मुद्दों को लेकर विधायक और अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों की समस्याओं की समाधान की मांग की है। बाद में तहसीलदार पंकज पैया को संज्ञान सौंपा। वहीं प्रदर्शन में शामिल कई किसानों ने जेब काटने की शिकायत की, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। और रतलाम जिले के किसानों के साथ लूट की है, मुख्यतः ये आंदोलन था। भारी बारिश के बावजूद, सुबह से चल रही बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ के भ्रष्टाचारी प्रशासन से किसान त्रस्त है। यहाँ ड्रोन सर्वे और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के नाम पे जो बदइंतजामी हो रही है, उससे आम आदमी परेशान हो चुका है और इस व्यवस्था से आम आदमी, किसान और कांग्रेस का कार्यकर्ता त्रस्त हो चुका है। और यह सरकार को उखाड़ने का आज जो है मुहिम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ आज यहाँ से शुरू किया है। देश की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।